नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच 22 जुलाई 2020 के संबंध में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रश्न है, हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता? हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। फिर से आप देख लीजिए, हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन। दूसरा क्वेश्चन है, मोरिसाना काइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरिसाना काइट एवं मारियाना वर्दिनाइनिस ने कौन सा पुरस्कार जीता? तो ये आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला पुरस्कार। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला पुरस्कार। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोनों नामों को आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे, मोरिसाना काइट और मारियाना वर्दिनाइनिस। ठीक, ये दोनों लोग को संयुक्त रूप से नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पाकिस्तान ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे युवाएं मैक्सिमम टाइम अपना ख़राब कर रहे थे पबजी खेलने में, जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा था। इस वजह से पाकिस्तान देश द्वारा पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पासेक्स एक्सरसाइज किया? भारत ने किस देश के साथ पासेक्स एक्सरसाइज किया? आंसर हो जाएगा USA। और अभी आपको 1-2 दिन पहले मैं बताई थी कि भारत ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया गया है, तो वो हो गया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आप सभी को पुनः मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आप अवश्य इन सभी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यासकार हुसैन जैदी कौन सा उपन्यास हाल में लिखे? तो आंसर हो जाएगा द एंड गेम। ठीक, तो इसको भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा असम। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या खास है कि इसको आज के इस करंट में शामिल किया गया है। तो अभी हाल में काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आने के कारण वहाँ पर अनेक जानवरों की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण यह पार्क पेपरों में काफ़ी ही सुर्खियों में है। तो संभव है कि इस क्वेश्चन इस पार्क से बने, इसलिए आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो वो है असम। भारत की सबसे अमीर महिला, आंसर होगा रोशनी नाडार। भारत की सबसे अमीर महिला, तो इसका आंसर होगा रोशनी नाडार। अभी 1-2 दिन पहले आपको मैं क्लास में बताई कि रोशनी नाडार किसकी अभी चेयरपर्सन बनी, तो उसका आंसर मैं आपको बताई थी HCL की, ठीक है, जो कि शिव नाडार की ये पुत्री हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हर एक क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और आगे मैं आप सभी को एक समग्र क्लास भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी करंट का। यदि उस क्लास में आप उस मंथ से संबंधित सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि कोई क्वेश्चन आपका गलत न होने पाए आगामी परीक्षाओं में, बस समय हमको मिल जाए। किस देश द्वारा मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? साथियों, किस देश द्वारा मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश द्वारा यह देखा जा रहा था कि मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदाता जितनी कंपनियां हैं, तो मुफ्त इंटरनेट का उपयोग आम जनता सही कार्यों के लिए न लगाकर गलत जगह
लगा रही थी, जिसके कारण बांग्लादेश के मानव संसाधन में एक गुणात्मक परिवर्तन के बजाय एक नकारात्मक परिवर्तन हो रहा था। इस वजह से बांग्लादेश सरकार द्वारा मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदाता सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर निधि। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर निधि। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत से ऐसे ऐप लॉन्च किए गए हैं जो कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत किए गए हैं। अवश्य ही उन तमाम फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। संभव है कि सुमेलित करने के लिए पूछ दिया जाए, अतः आप सभी फिर से एक बार देख लें। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप आरंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आत्मनिर्भर निधि। किस राज्य सरकार द्वारा कला शिल्प हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, किस राज्य सरकार द्वारा कला शिल्प हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों उड़ीसा। और आपको बताना है कि चिल्का लेक उड़ीसा में है। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी चिल्का झील को भी अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हाल में उग्रवाद के कारण किस राज्य संघ शासित प्रदेश के पंचायत सदस्यों को मृत्यु के लिए 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? किस राज्य संघ शासित पंचायत सदस्यों को मृत्यु के लिए 25 लाख रुपया का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। साथियों, वहाँ पर प्राय आतंकवादियों के निशाने में पंचायत के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, और चूँकि जैसे ही वो उनके मृत्यु होता है वैसे उनके घर परिवार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। इस स्थिति को निकालने के लिए सरकार द्वारा 25 लाख रुपया बीमा पॉलिसी का प्रावधान किया गया। तो इसको भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक नया ये स्कीम है, तो संभव है कि परीक्षा में पूछा जाए। किस राज्य ने रोजगार छतरी योजना शुरू की है? किस राज्य ने रोजगार छतरी योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने रोजगार छतरी योजना शुरू की? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल में फुटबॉलर जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की यहाँ पर जर्मनी के हैं, लेकिन नाम मैं लिखना भूल गई हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को अवश्य ही मैं साथियों बता दूंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। चाबहार रेल परियोजना में भारत सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा था, लेकिन अभी हाल में ईरान द्वारा इस परियोजना से बाहर भारत को अलग कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक बार पुनः आप सभी को रिवीजन करा देती हूँ। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया? तो आंसर हो जाएगा भारत। किस राज्य ने रोजगार छतरी योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। हाल में उग्रवाद के कारण किस राज्य संघ शासित के पंचायत सदस्यों को मृत्यु के लिए 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार द्वारा कला शिल्प हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप आरंभ किया गया? आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर निधि। किस देश द्वारा मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडार, जो कि एचसीएल की चेयरपर्सन भी हैं। हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। मोरिसाना काइट एवं मारियाना वार्डिनाइस को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। किस देश के ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत ने किस देश के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज किया? आंसर हो जाएगा यूएसए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में
कौन से ऐसे देश हैं जो प्रतिभाग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और ऑस्ट्रेलिया को हाल में ही इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया गया है। उपन्यासकार हुसैन जैदी कौन सा उपन्यास हाल में लिखे? द एंड गेम। यह पुस्तक राजनीतिक विश्वासघात तथा अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित एक पुस्तक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है। तो साथियों, आज के इस तमाम करेंट क्वेश्चन को आपने सुना, देखा, समझा। मुझे उम्मीद है कि अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में मुकाम प्राप्त करेंगे और अवश्य ही करंट पर आप विशेष फोकस करें, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें करंट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अतः आप अवश्य ही नियमित रूप से 2 से 3 घंटा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को करने में ज़रूर देंगे। और साथ में मेरे द्वारा जो आप सभी को पत्रिकाएं बताई गई हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, आप नियमित रूप से उसका अध्ययन करेंगे ही करेंगे। और हर्ष की बात है कि बहुत जल्द आप सभी के बीच में एक समग्र मासिक करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस लाऊंगी, समसामयिक दिग्दर्शिका के नाम से। यदि आप उस क्लास का अध्ययन करेंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप तमाम क्वेश्चन को हल करने में क्षमता विकसित करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछा जाना है। तो साथियों, इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लूँ। इसी के साथ एक खुशखबरी आप सभी को बताना है कि 1 अगस्त से मेरे द्वारा आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य अध्ययन से संबंधित लाया जा रहा है, जो कि एक समग्र क्लासेस होगा। यदि आप उस क्लास का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो साथियों, निश्चित रूप से आप सभी को कोचिंग की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस क्लास में मैं उन तमाम विशेष सामग्री को आप सभी को उपलब्ध कराने वाली हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्लास आप सभी के लिए गीता साबित होगा। अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप ईमानदारी के साथ उस क्लास को 2 से 3 बार करेंगे तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में मुकाम प्राप्त करेंगे। चाहे वो आईएएस का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, पीसीएस जे का हो, एपीएस का हो, एआरओ का हो, खंड शिक्षा अधिकारी को हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन जितने भी हैं मैं पूरा प्रयास करूंगी उस क्लास में शामिल करने को। आप स्वयं देखेंगे उस क्लास में अद्भुत सामग्री को, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि आप सभी के बीच गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराना, ताकि आप सभी तक निःशुल्क शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। क्योंकि शिक्षा है तभी वास्तविक रूप से रोटी कपड़ा मकान गुणवत्तापूर्ण आप सभी तक पहुंचेगा। और हमारा देश जो हम सभी नारा दे रहे हैं 21वीं सदी भारत की सदी, तभी होगी जब हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर, रोजगार, संपन्नता के साथ साथ सुख समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करें। तो साथियों, अवश्य ही आप मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस का न सिर्फ अध्ययन करिएगा बल्कि उसको लिखिएगा, बार बार सुनिएगा और लोगों को भी बताइएगा उस क्लास के बारे में, ताकि अन्य लोग भी उस क्लास से लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही 1 अगस्त से उस क्लास का आप अवश्य अध्ययन करेंगे। साथ में आप सभी को बता दूं कि सामान्य अध्ययन का जो मल्टीविटामिन क्लासेस होगा वो सोमवार से लेकर गुरुवार तक होगा, और 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को सामान्य हिंदी का मल्टीविटामिन क्लासेस मैं लाऊंगी। और ये जो मल्टीविटामिन क्लासेस है, एक तरह से बहुत ही अद्भुत सामग्री मैं पहुंचाने वाली हूँ। बहुत ढेर सारा सामग्री रहेगा। ये बात अलग है, क्लासेस थोड़े छोटे टाइम के होंगे, 20 से 25 मिनट के, लेकिन मेरे द्वारा जो भी क्लासेस लिए जाएंगे गुणवत्तापूर्ण लिए जाएंगे। चूँकि मेरे पास समय का अभाव होता है, क्योंकि मुझे अपने शासकीय दायित्वों को भी निर्वहन करना होता है, इसके बावजूद मैं आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए, आप सभी का बहुमूल्य समय के लिए मैं अपना स्वयं का बहुमूल्य समय निकालती हूँ, ताकि आप सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच हो सके और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम और साथ में आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें सभी रणनीति जान सके। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने मुकाम में सफल होंगे। नमस्कार।